आपके पास तो बहुत अच्छी आजीविका थी, आपने उसे छोड़ दिया। लेकिन संसार में तो लोग आजीविका को नहीं छोड़ सकते, लिविंग को नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू मेक अ लिविंग। नॉट ओनली दैट, उसके नाम पर वे कितने छोटे बड़े गुनाह कर लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि रामायण के समय से वाल्मीकि जी नारद जी को कहते हैं कि मुझे तो तुमको लूटना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो आजीविका के नाम पर कोई ना कोई पाप हो जाना, गलती हो जाना, झूठ बोल देना, ये क्या हमारे समाज के अंदर बुन गया है? सत्य का जो मार्ग है उसके बीच एक विरोधाभास है, ऐसा एक भ्रम डाल दिया जाता है। फिर जैसी हमारी दृष्टि वैसे ही सृष्टि हो जाती है। तो आजीविका और इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात, हमें कितना चाहिए और क्यों चाहिए। हम सब उस दौड़ में शामिल हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ अगर हमें मिल जाएगी तो हम करेंगे क्या। और यही होता है, वो मिल जाता है और फिर हम करेंगे क्या ये पता ही नहीं होता। तो ये क्यों करते हो? तो कमाने के लिए कमाते क्यों हो, खाने के लिए खाते क्यों हो, जीने के लिए जीते क्यों हो, पता नहीं। संत कबीर ने तो कितना बढ़िया कह दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसी भाव से और गांधी जी ने और विनोबा ने आज के समय में जब एक ऐसी एक व्यवस्था आपने संरचना बनाई है जिसमें बाज़ार है, जिसमें ये मास प्रोडक्शन होता है और तमाम तरह की चीज़ें हमने इस तरह से की हुई हैं, तो इसके बीच भी उन्होंने समाधान बता दिया कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो एक ट्रस्टी की भावना से कि तुम केवल उसके संरक्षक हो, इस भावना से काम करो और उसको देने की भावना से, बांटने की भावना से। पूरा विश्व एक परिवार है। अगर हम एक कैलकुलेशन करके देखें कि हमें जीवन में कितना अन्न चाहिए, कितना वस्त्र चाहिए, कितना घर चाहिए, कितना जल चाहिए, तो अगर हम इसका एक अंदाज़ा करें तो वो बहुत ही थोड़ा है। हमारा शरीर उससे ज़्यादा स्वीकार ही नहीं करेगा, और उससे ज़्यादा कि हम प्रयास करते हैं तो हम रोग हासिल करते हैं।